नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा में एमके ग्रीन सिटी पर शिकंजा कसने की तैयारी। एमके ग्रीन सिटी की जांच के लिए विशेष दल गठित, वैध दस्तावेज न मिलने पर होगी एफआईआर। रीवा जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन अब सख्त रुख अपनाने जा रहा है। रायपुर करचुलियान क्षेत्र में एमके ग्रीन सिटी द्वारा विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल ने एसडीएम को विस्तृत जांच के निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि यदि जांच में कॉलोनी के वैध दस्तावेज नहीं मिले तो जिम्मेदारों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला तूल पकड़ने पर एमके ग्रीन सिटी प्रबंधन ने मीडिया के सामने यह तर्क दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में रेरा लागू नहीं होता और टीएनसीपी में केवल आवेदन दिया गया है। लेकिन कलेक्टर प्रतिभा पाल ने उनकी ये दलीलें खारिज करते हुए कहा कि रेरा कानून देश के हर क्षेत्र में लागू होता है और टीएनसीपी की अनुमति के बिना किसी भी कॉलोनी का विकास पूर्णतः अवैध है। कलेक्टर के निर्देश पर रायपुर करचुलियान एसडीएम के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल गठित कर दिया गया है। यह दल जल्द ही अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। रीवा जिले में अब तक कई अवैध कॉलोनियों के जरिए भूमाफियाओं ने शहर का नक्शा बिगाड़ा है। अब यही खेल ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू होने पर प्रशासन हरकत में आया है। कलेक्टर ने साफ कहा है कि अब अवैध कॉलोनियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में रजिस्ट्रार कार्यालय की लापरवाही भी सामने आई है। बिना भौतिक सत्यापन के प्लॉटों की रजिस्ट्री किए जाने के कारण ही कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनी खड़ी करने में सफल रहे। अब इस पूरे सिस्टम की भी जांच की जाएगी। एमके ग्रीन सिटी का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने सभी संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और नगर निगम आयुक्त को भी आदेश जारी किए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में पहले से विकसित अवैध कॉलोनियों की जांच करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा, रीवा में अब एमके ग्रीन सिटी की नहीं चलेगी मनमानी, कानूनी कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनियां बताई जा रही है। एक ये विषय अभी संज्ञान में आया है। एसडीएम रायपुर से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है कि कॉलोनी का जो भी कॉलोनाइजर है, क्या उन्होंने अपना सर्टिफिकेट लिया हुआ है और कॉलोनी विकास के लिए जो विकास अनुज्ञा ली जाती है वो ली हुई है। टाउन कंट्री प्लानिंग से उसका लेआउट अप्रूव होना चाहिए। साथ ही जो ड्यू परमिशंस हैं, जो भी लैंड लॉ की, वो सभी ली गई हैं। यदि नहीं ली गई हैं तो ऐसी कॉलोनी को अवैध कॉलोनी मानकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो एसडीएम रायपुर द्वारा इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। मैडम, 90% जमीन लोगों ने बेच चुके हैं, वो लोग स्थानीय प्रशासन उसको अभी, यदि ये अवैध कॉलोनी है और इस प्रकार की कोई भी परमिशंस नहीं ली गई हैं तो उसको अवैध कॉलोनी मान करके संबंधित जो कॉलोनाइजर है उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा के हम लोग आगामी कार्रवाई करेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि रेरा जो है ग्रामीण एरिया में जो लागू नहीं है, तो ऐसा क्या है? क्या इन्होंने विकास अनुज्ञा ली हुई है या अन्य परमिशंस ली हुई है, ये हम लोगों को भी एक बार परीक्षण करने की आवश्यकता है। सर, जो ये कॉलोनियां बस रही है, जैसे अभी रायपुर करचुलियान में एमके ग्रीन बस रही है, इसमें जो छोटे छोटे भूखंड की रजिस्ट्रियां होती है तो इसके क्या नियम? नहीं, हमारे यहाँ तो भूखंड पे किसी प्रकार की रोक नहीं है जब तक सक्षम न्यायालय उस पे स्टे वगैरह या कलेक्टर उस पे आपत्ति ना दर्ज करे, जब तक हमें रोकने का अधिकार नहीं है। आपको क्या ये बताया जाता है कि उनका टीएनसीपी है जो कि कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, रेरा की अनुमति है, ये सब क्या आप लोगों को जानकारी लेने का अधिकार है? नहीं, हमें अधिकार नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको रहायशी कैसे वो आवासीय में डाइवर्सन करा लेते हैं, गैर कृषि भूमि में करा लेते हैं, कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि में वो परिवर्तित करा लेते हैं। इसके बाद में छोटे छोटे टुकड़े करके बेचते हैं। तो जैसे ये जमीन अब यहाँ कर रहे तो आप केवल पंजीयन करना का पंजीयन का काम है। हाँ, हमें टाइटल देखने का अधिकार नहीं है, हमें पंजीयन करना है। तो क्या आप स्पॉट परीक्षण करते हैं, वहाँ जाते हैं क्या आप? तब वो उसमें जब कहीं लिखा होता है कि भाई मकान है, नींव भरी है या डाउटफुल हो, तो उस जगह हम स्पॉट संपत्ति का स्पॉट करते हैं। पंजीयन का नियम क्या है कि स्पॉट पे जाके आपको पंजीयन करना, मतलब देखना, निरीक्षण करना? हाँ, पंचनामा बनाया जाता है 2 गवाहों के समक्ष। मौके पे जो रहता है क्रेता विक्रेता को बुलाया जाता है और अपने स्पॉट पे लिखित पंचनामा तैयार किया जाता है। जैसे अधिकांश रजिस्ट्रियां देखी जाती है कि यहीं बैठ के हो जाती है, दोनों पक्ष आ जाते हैं, रजिस्ट्री हो जाती है। तो ऐसे में मान लीजिए कोई भूखंड है किसी तरह का, उसकी तारीखी कुछ भी है और यहाँ दूसरा बताया जाता है, उसके लिए संपदा 2 में है प्रावधान है। हम उसको पॉलीगॉन को खोल के वो देख लेते हैं, लोकल वहाँ का स्थिति देख लेते हैं, वहाँ स्पष्ट बता देते हैं। हाँ, मैप से देख लेते हैं। मैप में देख के आप भौतिक सत्यापन करते हैं वहाँ? नहीं, वो तो नक्शे में तो स्पष्ट दिखता है ना, उसमें कोई किसी प्रकार का रद्द बल कोई कर ही नहीं सकता। जैसे रीवा शहरी क्षेत्र का पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया, जो इनका
एक ग्रीन प्रोजेक्ट था, तो वो अब तो शायद मुमकिन नहीं है। तो क्या भौतिक सत्य उसमें वो भी दिखता है कि ये कहाँ अवैध बना रहे हैं, अवैध बिक्री हो रही है? वेद अवेद का तो हमारे पास कुछ ऐसा नहीं रहता है, केवल आप यहाँ बैठ के पंजीयन करने का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश पवार है, मैं सीनियर सब रजिस्ट्रार हूँ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।